श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए हम आपको सत्संग की तरफ ले चलते हैं। मानव जीवन चंदन के सदृश है। वह चंदन के सदृश है और रामचरितमानस में भी ये उल्लेख आया है कि संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतनि कई असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटे पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर शीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनलदाई पीटत घनई, परशु बदनु यह दंड। यानी संत चंदन के सदृश होता है और असंत दुष्ट व्यक्ति कुल्हाड़ी के सदृश होता है। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है। ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर बात है। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को पर प्रहार करती है, चोट करती है, काटती है उसे। पर चंदन क्या करता है? वह अपनी सुगंध उसे प्रदान करता है। चंदन अपनी सुगंध उसे प्रदान करता है। ये चंदन की विशेषता है, संत की विशेषता है। संत उपकारी होता है और दुष्ट अपकारी होता है। संत उपकारी होता है और असंत दुष्ट वह अपकारी होता है। वह दूसरे का बुरा ही हमेशा सोचता रहता है, हमेशा बुरा ही करने की में उसका वो संलग्न रहता है। उसकी बुद्धि, उसकी चित्त उसमें निरंतर संलग्न रहती है। और संत जो है वह निरंतर दूसरे का भला कैसे होगा, दूसरे को प्रसन्नता कैसे मिलेगी, ये वह निरंतर विचार करता रहता है। और जहाँ तक उसकी
ताकत होती है, जहाँ तक उसकी सोच होती है, वह दूसरे की भलाई में लगा रहता है। एक राजा थे, वे गए जंगल में शिकार खेलने। और वे जब जंगल में शिकार खेलने गए तो उनको भूख और प्यास लगी। जंगल में कहीं कोई आदमी नहीं था। तपती दोपहरी सूर्य नारायण मध्याह्न में विराजमान थे। भूख प्यास से उबलते हुए हृदय राजा विक्षिप्त हो गए, व्याकुल हो गए, आतुर हो गए, बेचैन हो गए। खोजने लगे, कोई मिल जाए तो मैं पानी पी लूं, मुझे बहुत जोर प्यास लगी, मैं कुछ खा लूं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। एक लकड़हारा, एक लकड़हारा वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था। राजा उस लकड़हारे के नजदीक आ गए और उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पास जल है, खाने को कुछ है? लकड़हारा जब देखा पेड़ पर से उतर गया, राजन मैं लकड़हारा हूं, बहुत गरीब हूं, आप राजा हैं, आपकी वेशभूषा राजा की है। मैं घर से 2 मोटी मोटी रोटियां लाया हूं और जल लोटे में रखा हुआ है, क्या आप उसे पान करेंगे, स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे? राजा ने कहा, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। और लकड़हारे ने अपना सर्वस्व राजा को समर्पित कर दिया, जो कुछ भी था। और जब उन्होंने समर्पित कर दिया, राजा ने भरपेट भोजन किया और उन्होंने कहा कि भाई तू क्या काम करता है? बोले, राजन मैं जंगल की लकड़ियों को काटकर और उसे जला करके कोयला बना करके बेचता हूं बाजार में, और उसी से मेरा जीविकोपार्जन होता है, उसी से मेरा जीविकोपार्जन होता है। अच्छा, आज तुमने मुझे तृप्त किया है, तुमने मुझे सुख पहुंचाया है, तुमने मेरे उदर की पूर्ति की है, इसलिए ये मेरा पता है, जब कभी तुम्हें किसी बात की कमी हो तो तुम चले आना मेरे पास। राजा चले गए अपने राज्य में, प्रजाओं का पालन करने लगे। और उसी इधर एक दिन जंगल की सारे पेड़ खत्म हो गए और तब लकड़हारे को उस राजा की याद आई कि उन्होंने अपना पता दिया है, अपना एड्रेस दिया है, क्यों न चल करके राजा से मैं अपने हृदय के बात को श्रवण कराऊं। और वह लकड़हारा चल पड़ता है, राजा के दिए हुए पते पर राजमहल में पहुंच जाता है। सैनिकों से उसने कहा कि जाकर के राजा से बोलो कि एक लकड़हारा आया है।
राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा को ये खबर मिली। राजा ने कहा उस लकड़हारे को आदर के साथ, सम्मान के साथ सादर मेरे पास लाओ। लकड़हारा आता है। राजा पहचान गए। लकड़हारा राजा को साष्टांग प्रणाम करता है। रोने लगा, राजन मैं बहुत दुखी हूं। जंगल की सारी लकड़ियां, सारे पेड़ खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। हे राजा, आपने वचन दिया था, आपने मुझको वचन दिया था कि मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। राजा ने कहा कि भाई जाओ, आप आराम विश्राम करो, भोजन करो, मैं कल तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। सैनिकों ने उसके रहने की व्यवस्था की, विश्राम की व्यवस्था की। और जब उन्होंने विश्राम की व्यवस्था किया, भोजन किया, दूसरे दिन वहां फिर पेश किया गया। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस लकड़हारे को कोई ऐसा साधन दे दो कि ये मेरी तरह राजा बन जाए, ये मेरी तरह राजा बन जाए। मंत्री ने कहा, राजन अपने राज्य में एक चंदन की बाग है, चंदन के वृक्ष की बाग है, वह बड़ा कीमती है और ये लकड़हारा तो है ही है, तो इसे ही क्यों ना उसे सौंप दिया जाए और फिर ये धनवान बन जाएगा। राजा ने लकड़हारे से कहा, लकड़हारा भाई, वो चंदन की बाग तुम्हारे सामने है और तुम जाओ उसका सदुपयोग करो। आज से वो चंदन की बाग तुम्हारी है। लकड़हारा तो लकड़हारा, जो प्रक्रिया वह जंगल में जंगली वृक्षों के साथ करता था, वही इसने चंदन की वृक्षों के साथ भी शुरू कर दिया। चंदन के वृक्ष को पहचान नहीं पाया और वह चंदन के वृक्ष को जब पहचान नहीं पाया, उसको काटता और उसे आग में जला करके, कोयला बना करके बाजार में बेचता। धीरे धीरे वह विशाल चंदन का जंगल, चंदन का वन, चंदन की बाग समाप्त होने लगी। 40-50 पेड़ जब बचे, एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री मंत्री लकड़हारे को मैंने चंदन की बाग तो सौंप दिया, चलो देखते हैं अब उस लकड़हारे का जीवन कैसे बीत रहा है। लकड़हारे का जीवन कितना सुखी है, ये आज हम लोग चल के देखेंगे। राजा और मंत्री टहलते हुए जब गए तो चंदन की बाग समाप्त होने को है। 40-50 पेड़ और बचे और लकड़हारा एक वृक्ष के नीचे सर नीचे किए कुल्हाड़ी लिए बैठा हुआ है। राजा ने कहा कि लकड़हारी भाई, तुम चिंतित क्यों हो, उदास क्यों? बोले, राजन अब चंदन की जो बाग है ना,
उसमें 40-50 वृक्ष और बचे हुए शेष। अगर ये भी समाप्त हो गए तो मैं कहां जाऊंगा, इसीलिए मैं चिंतित हूं और हम उदास है। राजा और मंत्री ने पूछा, तुमने इन चंदन वृक्षों का किया क्या? बोले, राजन, मैं इस चंदन को, वृक्ष को काट कर आग में जला करके कोयला बनाता था और उसे बाजार में बेचता था। राजा ने माथा पकड़ लिया, मंत्री ने माथा पकड़ लिया, हाय रे भाग लिया। मंत्री ने कहा कि लकड़हारे भाई, तुम एक हाथ चंदन के वृक्ष को काट करके डाल मार्केट में ले जाओ, देखो कितना मिलता है। जब वह मंत्री और राजा के कहने पर चंदन वृक्ष की एक डाल काट करके मार्केट में ले करके गया कि भाई ये चंदन की डाल है, चंदन की लकड़ी है, कोई लेगा और उसको अनंत धन की प्राप्ति हुई, बहुत से धन की प्राप्ति हुई और फिर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे उस चंदन की लकड़ी की पहचान नहीं थी। उसने जंगली लकड़ियों के समान ही उस चंदन वृक्ष के साथ भी व्यवहार किया। ऐसे ही मेरे भाई, ये मानव देह चंदन वृक्ष है। ये मानव देह चंदन वृक्ष के समान है। इसे जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जला करके इस संसार रूपी बाजार में बेचते हैं, अपने हृदय को जलाते हैं। ऐसे ही ये मानव देह को समझने की बात है। जो समझता है वह इस शरीर को, मानव देह का लाभ उठाता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, संयम करता है, संतों की संगति में रहता है, कुसंगति से बचता है। इसलिए इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मानव देह को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष की आग में न जलाएं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव देह मिली, मानव शरीर मिली है, और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और अगर आपको सुलभ है तो आप इसका लाभ उठाएं। बोलिए कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।